सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों, आज जैसा कि करवा चौथ का दिन है, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। और करवा चौथ की हम कथा पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं और हमने मंदिर सजाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से हम करवा चौथ की कथा कहते हैं। दोस्तों, ये हमने करवा माता की फोटो लगाई है और यहाँ पर देखो तैयारी की है। दीप जल गया है, जोत जला दी है। अब टीका लगाएंगे बच्चे और सारे बच्चे देखो तैयार होके बैठे हैं। ये हमारी बड़ी बहू है, ये मेरी छोटी वाली बहू है, ये मेरी बड़ी बहू है और ये मेरी जेठानी की बहू है। ये तीनों बैठे हैं कथा सुनने के लिए। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, आगे भी आपको कथा सुनाती हूँ। सभी बच्चों ने करवा चौथ की थाली तैयार कर ली है। अब करवा माता की पूजा करने के लिए हम कथा को सुनाते हैं। और ये बच्चों के हाथ की मेहंदी देखिए, ये तो मेरे हाथ की है, बाकी बच्चों के हाथ की मेहंदी अच्छी रची है, सुंदर रची है। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। बोलो करवा माता की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। गणेश विनायक की कहानी सुना रहे हैं। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी जो बहुत ही गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो क्यों और कैसे मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा नाती मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात को सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें, समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष को दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया है, सो खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम पर भी कृपा करना। बोलो गणपति भगवान की जय। दोस्तों, करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां पर एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली कि हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक में पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की भी रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। दोस्तों, मैं करवा चौथ की आपको एक छोटी सी कहानी सुना चुकी हूँ और गणेश भगवान की भी कहानी आपको सुना चुकी हूँ। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो? बताना, लाइक शेयर और कमेंट करना। कमेंट करके मुझे बताना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।